जय हिंद दोस्तों आपने बहुत सारे न्यूज़ चैनल देखे होंगे, लेकिन कोई एक भी ऐसा न्यूज़ एंकर या न्यूज़ चैनल नहीं देखा होगा जिसमें किसी पार्टी की या किसी सरकार की नीतियों का सिर्फ विरोध न किया गया हो, बल्कि कुछ अच्छी नीतियां जो हैं उनकी प्रशंसा भी की गई हो। यानी कैसे कोई एंकर या कोई चैनल वाला हमारे बीच में माहौल ऐसा क्रिएट करता है कि या तो पब्लिक को पूरी तरह से मोटिवेट कर देती है किसी सरकार के पक्ष में, और या फिर किसी के विरोध में एकदम मोटिवेट कर देती है। तो दो पार्ट में मीडिया बटा हुआ है, एक जो मोदी विरोधी हैं और एक जो मोदी की तारीफ करने यानी गोदी मीडिया है। दोनों मीडिया जो होती है ये कैसे मोदी के नाम पर कह दें या बीजेपी के नाम पर माहौल बनाकर पैसे कमाती है, चैनलों से अपना व्यू बढ़ाती है। क्योंकि जो दो मानसिकता वाले समाज में लोग बंटे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है जो किसी का विरोध करना चाहता है तो वो सीधे सीधे क्या करेगा, वो ऐसे चैनल की तलाश करेगा या ऐसे एंकर की तलाश करेगा जो सरकार की पॉलिसियों का बहिष्कार कर रही हो लगातार। तो ऐसी जनता उनकी व्यूअर बन जाती है, उनको सब्सक्राइब करके उनका व्यू बढ़ाते हैं और वो अच्छे खासे पैसे कमाते हैं। इसी तरह गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया भी अपने व्यू को बढ़ाने के लिए, सब्सक्राइबर को खुश करने के लिए वो कुछ ऐसा मसाला लगाते हैं कि सरकार की बहुत तारीफ करने लगते हैं। जो भविष्य में या होने वाली सरकार होती है या जो प्रेजेंट टाइम में सरकार है उसकी तारीफ लगातार करेंगे और हर एक पॉलिसी जो आएगी उसकी तारीफ करेंगे, चाहे वो अच्छी हो चाहे खराब हो। जैसे कोई भी सरकार हो तो पूरी तरह से वो अच्छी या पूरी तरह से वो खराब नहीं होती, वो चाहे कोई भी पार्टी की सरकार हो। तो यहाँ पर न्यूज़ एंकरों का ये दायित्व होना चाहिए, कर्तव्य होना चाहिए कि एक पार्टी है तो वो पार्टी के जो अच्छे कारनामे हैं उनको समाज में अच्छी दृष्टि से मोटिवेट कीजिए, और जो गलत कारनामे हैं उनको गलत दिशा में दिखाइए। तभी तो सच्चाई का पता चलेगा पब्लिक को। लेकिन पब्लिक को सच्चाई का पता ही नहीं चलता। पब्लिक सिर्फ एक न्यायालय बन के रह गई है, वो ये डिसाइड नहीं कर पा रही है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। न्यूज़ चैनल वाले जिस तरफ मोटिवेट कर देते हैं कि भाई अगर किसी में बुराई है तो है और किसी चीज़ में अच्छाई है तो है। यानी सवाल ये है कि एक ही पर्सन में कंप्लीटली अच्छाइयाँ नहीं हो सकती, चाहे वो दुनिया का कोई पर्सन क्यों ना हो, और ना ही पूरी तरह से बुराई हो सकती है। कुछ ना कुछ उसमें अच्छाई भी होगी और कुछ ना कुछ बुराई भी होगी। क्योंकि कभी किसी के अंदर राम डोमिनेंट हो जाते हैं तो कभी किसी के अंदर रावण डोमिनेंट हो जाते हैं। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि जो एंकर्स हैं या न्यूज़ चैनल वाले हैं, इनको चाहिए कि किसी भी सरकार की बड़ाई भी करें, जो भी अच्छा काम करे, और जो खराब काम करें उनकी बुराई भी करें। तभी ये देश जो है सच्चाई को समझेगा, सच्चाई को एनालिसिस करेगा, जानेगा, और न्यूज़ चैनल वालों को या न्यूज़ के एंकर जो होते हैं इनको अच्छा भी मानेगा। क्योंकि ये बात सही करता है, जो गलत होता है उसको गलत बताता है, जो सही होता है उसको सही बताता है। लेकिन इसमें पब्लिक की भी कमी है, देखने वालों की भी। वो क्यों बढ़ जाती है दो हिस्से में, वो क्यों जो है एंटी मोदी और गोदी मीडिया में बढ़ जाती है? क्योंकि समाज आज दो भागों में हर तरह से बटा रहता है। एक वो जो राम को मानते हैं, एक वो जो नहीं मानते। एक वो जो मोदी की तारीफ करते हैं, मोदी को अच्छा समझते हैं, और एक वो जो मोदी को नहीं मानते, मोदी को खराब मानते हैं, मोदी की रात दिन बुराई करते हैं। न्यूज़ चैनल वाले इसी की रीडिंग करके वो अपना व्यू बढ़ाते हैं। उनको पता होता है कि अगर मैंने थंबनेल में अपने चैनल के थंबनेल में या वीडियो में ये डाल दिया कि ये काम मोदी, तो जितने भी मोदी के विरोध करने वाले हैं वो पूरी तरह से हमारे वीडियो को देखेंगे और सब्सक्राइबर बढ़ेगा, व्यू बढ़ेगा, वॉच टाइम बढ़ेगा। और उनको ये भी पता है
कि जब मोदी की जो तारीफ करने वाले हैं उनको भी जब मिर्ची लगेगी तो भी इस वीडियो को देखेंगे कि ये ऐसा क्यों कह रहा है, तो इससे उनका व्यू डबल काउंट हो गया। और वही चीज पता होता है जो गोदी मीडिया होती है, जो किसी की तारीफ करती है, तारीफों के पुल बांधती है, उसको भी पता होता है कि हम तारीफ कर रहे हैं तो नफरत वाले भी इसको देखेंगे और मोहब्बत वाले भी इसको देखेंगे। तो ये बहुत बड़ी चीज है, इसको आप मानिए। समाज को कभी दो भागों में नहीं बढ़ना चाहिए और जो बांटने का काम करे वो भी गलत है। इसका विरोध करना चाहिए, पब्लिक को दो भागों में नहीं बढ़नी चाहिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पे नया आए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ओके, थैंक यू।